जय हिंद साथियों, मैं आशीष सरोज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ एग्जाम क्लास में। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यानी 20 मई से हमारी रीजनिंग की क्लास शुरू हुई थी। आज उसका दूसरा दिन है। जिसने भी पहली क्लास ना देखी हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जिससे कि उसे कैलेंडर बेहतर समझ में आए। कल हमने कुछ होमवर्क दिया था, सबसे पहले हम उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की क्लास देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 800। पहले हम 800 को 4 से भाग देकर देख लेते हैं कि इसमें कितने लीप ईयर्स हैं। 400 से भाग देंगे तो 4 और 9 8 00 200। इसके बाद हमने शताब्दी वर्ष के बारे में बताया था कि उसके बाद हम शताब्दी वर्ष भी देखेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितने शताब्दी वर्ष हैं। तो पहला शताब्दी वर्ष आएगा शताब्दी वर्ष पहला 100 होगा, उसके बाद दूसरा 200 होगा, उसके बाद फिर 300, फिर 400, 500, 600, 700, 800। इतने ही हमारे इसमें एक 800 ही शताब्दी वर्ष होंगे। इसमें भी पता करेंगे। शताब्दी वर्ष के बारे में हमने बताया था पहले कि शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करके देखेंगे। अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग जा रहा है तब तो वो लीप वर्ष है, अगर नहीं जा रहा है तो लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर 100 में हम 400 का भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा। 200 में भी 400 का भाग देंगे तब भी नहीं जाएगा, और ये 300 में भी 400 का भाग देंगे तब भी नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 400 में 400 का भाग देंगे तो ये जाएगा। इसका मतलब ये तीनों ये तो है लीप ईयर्स, लेकिन ये जो 3 शताब्दी वर्ष हैं ये लीप ईयर्स नहीं है। इसी प्रकार हम 500 में देखेंगे, 500 में भी भाग देंगे अगर 400 का तब भी ये नहीं जाएगा। और इसी प्रकार 600 में, फिर हम 700 में देंगे तब भी नहीं जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम 800 में देंगे, 800 में 400 से भाग देंगे तो ये जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शताब्दी वर्ष में केवल 2 तो हैं लीप ईयर्स, एक 400 एक 800। लेकिन ये जो 1 2 3 और 5 6 7 हैं ये लीप ईयर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 200 में से लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 200 में से ये 1 2 3 4 5 6 घटाना होगा। जब हम 200 में से 6 घटाएंगे तो हमारा आएगा 194। यही हमारा उत्तर होगा। 800 वर्षों में हमारा 194 लीप ईयर्स होंगे। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 600। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पिछले वाले सवाल में बताया था, उसी प्रकार हम इसे भी 4 से भाग देंगे पहले। तो 4 का नम 4, 2 बचेगा 0, 4 पंचे 20। इसमें संख्या कितनी आई? 150। अब इसमें भी हम ठीक उसी प्रकार शताब्दी वर्षों के बारे में देखेंगे, जिस प्रकार अगले सवाल में देखे थे। तो इसमें पहला जो इसमें शताब्दी वर्ष होगा, इसमें भी पहला 100 होगा, दूसरा 200, फिर 300, फिर 400, 500, 600। यही हमारा शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष को फिर से हम 400 से भाग देकर देखेंगे। 400, ये भाग हमारा नहीं जाएगा। पहला 100, दूसरा भी नहीं जाएगा, तीसरा भी नहीं, लेकिन चौथा हमारा भाग ये 400 से 400 कट जाएगा। 5वां नहीं जाएगा, 6ठा भी नहीं जाएगा। इसका मतलब जो 400 से भाग देने पर पूरी तरह से कट गया वो तो है लीप ईयर्स, लेकिन जो
400 से भाग देने पर नहीं कट रहा है, वो लीप ईयर्स नहीं है। तो अब हम देखेंगे 150 हमारा आया था, 150, उसमें से भी एक 2 3 4 5 लीप ईयर्स नहीं है, एक ही है, 5 नहीं है। तो इसमें से अगर हम 5 घटाएंगे तो आएगा 145 लीप ईयर्स। यही इसका हल है। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट होमवर्क था हमारा कि यदि आज बृहस्पतिवार है तो 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब इसमें हमें विषम दिन निकालना है, और विषम दिन निकालने के लिए हमने बताया था कि संख्या को 7 से भाग देते हैं, उसके बाद जो बचता है वही हमारा विषम दिन होता है, वही उसी को उठाकर उसके अगले वाले दिन में हम जोड़ देते हैं। तो इसमें भी संख्या हमारा है 632, इसको हम 7 से भाग देंगे क्योंकि हमें विषम दिन निकालना है। तो 7 9 63, 2 है, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 ही बचेगा। ये दो बचा है, ये हमारा विषम दिन है। विषम दिन है। इसी विषम दिन को हम दिन में जोड़ देंगे। तो हमारा दिन था, आज हमारा बृहस्पतिवार था, इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा होगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसका उत्तर हमारा शनिवार होगा। आशा करते हैं कि ये ठीक से समझ में आया होगा। अब हम इसके कल तक हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे देखेंगे। आज 2 पॉइंट है हमारा, पहले वो देख लीजिए। एक पॉइंट होगा, एक साधारण वर्ष में बराबर एक विषम दिन। दूसरा है एक लीप वर्ष में बराबर 2 विषम दिन। इससे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं कि एक आएगा कैसे। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। तो पहले हम देखते हैं साधारण वर्ष में ये आया कहाँ से। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। जब हम 365 को 7 से भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए, तो हमारा 7 × 5 = 1 5 और 7 × 9 = 14। हमारा एक यही विषम दिन बचा। तो इसका मतलब ये होगा, अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें अगर हम विषम दिन निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा। और अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष में देख लेते हैं, लीप वर्ष हमारा होता है 366 दिन का। इसमें जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 1 6 और 7 × 9 = 14। यहाँ हमारा आया 2। ये है विषम दिन। अब समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा और एक लीप ईयर्स में 2 विषम दिन होंगे। इसे आप यहाँ नोट कर लीजिए, इसका आगे काम आएगा। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद 2 सवाल और हैं, हम देख लेते हैं। एक पहला सवाल है, आज सोमवार है तो 421 दिन बाद
दिन बाद कौन सा दिन होगा। और एक दूसरा सवाल है, यदि आज मंगलवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन था। ये दो टाइप के सवाल बनते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम, आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये तो हमारा पहला ही वाला है जो हमने अभी अभी जिक्र किया, जिसका हमने वो देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है यदि आज सोमवार है तो 400 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दिन बाद, जहाँ अगर बाद आए तो वहाँ हमें प्लस करना है, और अगर पहले आए तो वहाँ हमें माइनस करना है। यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे। तो इस माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला था आज सोमवार है तो 400, तो 421 को हम जब 7 से भाग देंगे, विषम दिन निकालेंगे तो 7 × 42, इसमें 1 बचा। ये हमारा आया विषम दिन। विषम दिन को ही हम सोमवार में जोड़ेंगे तो सोमवार प्लस 1 बराबर मंगलवार। इसका उत्तर तो हमारा मंगलवार आया, लेकिन इसका उत्तर देखते हैं हम। यदि आज मंगलवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 100 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 × 9 7 3 0 7 चौका 28, 2 बचा। यहाँ हमारा विषम दिन 2 बचा है। तो इसी विषम दिन को उठाकर हम मंगलवार में माइनस करेंगे। अब माइनस क्यों करेंगे इसके बाद हम बताते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं। तो मंगलवार -2 बराबर मंगलवार, फिर सोमवार, फिर रविवार। ये इसका उत्तर हो जाएगा, रविवार। आज सोमवार है तो 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बाद के लिए हम प्लस करेंगे, और यदि आज मंगलवार है तो 10 दिन पहले कौन सा दिन था, पहले के लिए हम माइनस करेंगे। अब इसे लिख लेते हैं हम कि क्या क्या करना है। इतना समझ में आ गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट हमारा और होगा, एक पॉइंट है हमारा, इसे नोट कर लीजिए। बाद के लिए जोड़ेंगे और पहले के लिए घटाएंगे। ये एक पॉइंट है हमारा, इसे नोट कर लीजिए। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने वर्ष के बारे में जाना। वर्ष को हमने 2 भागों में बांटा, एक लीप ईयर, एक साधारण वर्ष। लीप ईयर जो है वो हमारा 366 दिन का होता है, और साधारण वर्ष जो है वो हमारा 365 दिन का होता है। कारण क्या है, क्योंकि फरवरी, लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, और साधारण वर्ष में फरवरी जो है वो 28 की होती है। पहला हमारा ये था। दूसरा हमने पढ़ा कि लीप ईयर और साधारण वर्ष पता कैसे करेंगे। लीप और साधारण वर्ष पता करने के लिए वर्षों में हम 4 का भाग देते थे। जिस वर्ष में हम 4 से भाग देकर देखते थे, जिसका जो वर्ष 4 से पूरी तरह कट जाता था वो लीप वर्ष होता था, और जो 4 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटता था वो साधारण वर्ष होता है। हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था शताब्दी वर्ष के बारे में। शताब्दी वर्ष वो होता है, शताब्दी वर्ष के बारे में जो देखा कि शताब्दी वर्ष वो होता है जिसमें पीछे 2 जीरो होता है, वही हमारा शताब्दी वर्ष होता है। और
ये हो गया शताब्दी वर्ष का पहचान। अब शताब्दी वर्ष का पहचान तो हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग देकर देखते हैं। शताब्दी वर्ष में भी लीप ईयर्स और साधारण वर्ष होते हैं। तो साधारण वर्ष में क्या बोलते हैं, उस वर्ष में तो हम 4 से भाग देकर देखते थे, लेकिन ये जो शताब्दी वर्ष है इसमें हम 400 से भाग देकर देखते हैं, जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरी तरह से चला जाता था वो साधारण लीप वर्ष होता था, और जिसमें नहीं 400 का भाग पूरी तरह नहीं जाता था वो लीप वर्ष होता था। इसके बाद हमने विषम दिन निकालना देखा था। विषम दिन मतलब जो सप्ताह से बच जाए। विषम दिन की परिभाषा थी, ऐसे दिन जो सप्ताह से बच जाए उसे विषम दिन कहते हैं। तो विषम दिन में हम 7 से भाग देकर देखते थे तो हमारा विषम दिन आता था। इसके बाद हमने कुछ इस पर सवाल देखे थे। इसके बाद आज का हमारा ये था, एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते थे, और बाद के लिए जोड़ेंगे और पहले के लिए घटाएंगे। इसका भी जिक्र हमने अच्छे से किया। अब हम आगे देखेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट होगा शताब्दी वर्षों में विषम दिन निकालना। अगला पॉइंट हम इसे मिटा देते हैं पहले। शताब्दी वर्षों में विषम दिन निकालना। पहला होगा हमारा, पहले इसे लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे कैसे आएगा। तो पहला 100 वर्ष में विषम दिन। वर्षों में विषम दिन ये होगा 5। दूसरा होगा 200 वर्ष में विषम दिन। ये होगा 3। उसके बाद तीसरा होगा 300 वर्ष में विषम दिन। इसमें होगा 1 दिन। उसके बाद होगा 400 वर्ष में विषम दिन। ये होगा 0 दिन। यही एक चार्ट है, इसे हमें याद करना होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये आया कैसे। 100 वर्षों में जो है विषम दिन 5 आ रहा है, 200 वर्षों में 3 ही आ रहा है, उसके बाद 300 वर्षों में 1 ही आ रहा है, उसके बाद 400 वर्षों में 0 हो जा रहा है। तो पहले अगर उस हिसाब से देखें तो 100 वर्षों में विषम दिन मान लीजिए 5 है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 के बाद 200 हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो इसमें भी 5 दूना 10 होना चाहिए था। यही कन्फ्यूजन अभी हम दूर करते हैं। इसके बाद पहले हम ये देख लेते हैं कि 100 वर्ष में 5 दिन आया कहाँ से। तो हमने देखा है कि 100 वर्ष पहला है, इधर देख लेते हैं 100 वर्ष। अब हमने इसमें देखा है कि इसमें कुछ तो साधारण वर्ष होंगे, 100 वर्ष 1 से लेकर 100 तक के वर्ष में कुछ तो साधारण होंगे और कुछ लीप ईयर्स होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पता कर लेते हैं कि कितने साधारण वर्ष हैं और कितने लीप ईयर्स हैं। तो साधारण वर्ष और ये लीप। अच्छा, लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते थे, 4 से भाग देते थे। तो पहले 100 में हम 4 से भाग देकर देख लेते हैं।
लीप ईयर्स निकालने के लिए। तो 100, इसमें 4, वही पीछे वाली पूरी कहानी है जो पीछे हमने अभी सिखाया था लीप ईयर्स कैसे निकालना है। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनाई 8, 2 0, 4 पंचे 20। लीप वर्ष हमारा 25 आया, लेकिन इसमें एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष का रूल ये कहता है 1 से लेकर 100 तक में एक तो शताब्दी वर्ष, ये जो 100वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष हो गया। और शताब्दी वर्ष का रूल ये कहता है कि हम शताब्दी वर्ष को 4 से नहीं 400 से भाग देकर देखेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है या नहीं। तो इस 100 को जब हम 400 से भाग देंगे, 100 को, ये शताब्दी वर्ष है, 100 को जब हम 400 से भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं। तो इसका मतलब इसमें जो एक 100वां वर्ष है ये इसमें एक शामिल है, जबकि ये लीप वर्ष नहीं है। तो जब 25 में से ये 100वां वर्ष हटाएंगे एक, तो बराबर ये 24 आएगा। अब हमें अच्छे से पता चला कि लीप ईयर्स जो है 1 से लेकर 100 वर्षों में ये जो लीप वर्ष है ये सिर्फ 24 है। अगर लीप ईयर्स 24 है तो बाकी बचे दिन साधारण वर्ष में चले जाएंगे। 1 से लेकर 100 वर्ष में अगर लीप ईयर्स हमने 24 पता कर लिया तो जो बाकी दिन बचे हैं वो किस में चले जाएंगे, साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में कितने जाएंगे, 76 वर्ष। ये 76 वर्ष। अभी हम ये सीख रहे हैं कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5 कैसे आया। ठीक है, तो 100 वर्ष में हमने निकाला साधारण वर्ष, लीप वर्ष। हमने लीप वर्ष निकाला तो लीप वर्ष हमारा 24 आया। अगर लीप वर्ष हमें 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 है तो हमें साधारण वर्ष पता चल गया, क्योंकि हम 100 में से जब 24 घटाएंगे तो 76 वर्ष हमारा जो है वो साधारण वर्ष आ जाएगा। अब हमने ऊपर एक पॉइंट लिखवाया था कि लीप वर्ष में जो है वो विषम दिन की संख्या 2 होती है और साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है। तो जब हम 76 साधारण वर्ष है, जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो बराबर 76 ही दिन आएंगे, 76 दिन इसमें आएंगे। जब 1 से गुणा करेंगे तो 76 दिन इसमें क्या होते हैं, विषम आ जाएंगे। इसमें 76 दिन विषम आएंगे और इसमें लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो जब 2 से 24 में गुणा करेंगे तो इसमें 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48 दिन आ गया। कितना आ गया, 48 दिन आ गया। अब हमारे पास 100 वर्ष में कितने दिन आ गए, विषम दिन जो है, विषम दिन 8 6 14, 7 4 11, 1 12 आया 124 दिन। 76 प्लस 48 बराबर 124 दिन। अब इसमें हम विषम दिन निकाल सकते हैं 7 से भाग देकर। तो जब हम 7 से काटेंगे इसे तो आएगा हमारा 7 एकन्नम, तो कर लेते हैं 124 7 एकन्नम 7, 5 12 और 7 7 49, तो यहाँ बचेगा 5। विषम दिन हमारा कितना आया, 5 आया। तो यही जो है, ये जो विषम दिन आया हमारा यही 5 है। ठीक है, पहले हमने किया क्या, विषम दिन निकालने के लिए 100 वर्षों में पहले हमने 100 को 4 से भाग दिया, उसके बाद हमने लीप ईयर्स पता किया, लेकिन उसके बाद हमें तुरंत ही पता चला कि ये जो 100 है, 1 से लेकर 100 के बीच में ये जो 100वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष का रूल ये कहता है कि शताब्दी वर्ष को हम 4 से नहीं 400 से भाग देकर देखेंगे। जब हम 400 से भाग देकर देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ये तो साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 वर्ष में है इसमें जो 100वां वर्ष है ये छिपा हुआ है, जबकि ये साधारण वर्ष है। तो इस लीप वर्ष में से हम साधारण वर्ष घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 24 लीप ईयर्स हैं। तो 24 लीप ईयर्स हैं, अगर 24 लीप ईयर्स हैं तो 100 में से जब 24 घटाएंगे तो हमें साधारण वर्ष के बारे में पता चल जाएगा। और जब 76 साधारण वर्ष में जो विषम दिन की संख्या होती है वो 1 होती है और लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है। इससे हम दिन निकाल लेंगे। 76 के अंदर 76 दिन इसमें हो गया विषम दिन और इसमें 24 दूना 48 दिन इसमें विषम दिन हो गया। दोनों को ऐड कर लिए, उसके बाद हमारा 124 दिन विषम आया। अब विषम दिन निकालना हम जानते थे, 7 से भाग देकर 7 से भाग दिया हमने तो हमारा 5 आ गया। अब ये तो हमारा 5 आ गया ये। उसके बाद अगर ये दुगुना हुआ है, तुरंत ही हमारे मन में ख्याल आया कि अगर ये 100 से 200 हुआ है तो इसे भी तो 5 से 10 होना चाहिए था। अगर हम इसे 5 से 10 करते हैं, इसे हम 5 गुणे 2 करेंगे तो ये 10 आएगा। 100 गुणे 2 करेंगे, 100 गुणे 2 करेंगे तो ये 200 आएगा।
ये तो हमारा हो गया 200, लेकिन जैसे ही हम 5 गुणे 2 करेंगे यहाँ 10 आएगा हमारा, तो ऐसे ही हमें पता चलेगा ये तो साप्ताहिक दिन है, इसमें भी हम विषम दिन निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 एक बार जाएगा, 3 विषम दिन बचेगा हमारा। यही 3 ये आया। इसके आशा करते हैं कितना समझ में आया होगा। अब इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन फिर किस प्रकार बनते हैं। तो इस पर पहला क्वेश्चन होगा, पहले हम इसे मिटा देते हैं। इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा, मान लीजिए 1900 में क्वेश्चन है, 1900 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे अब इसे अगर हमें निकालना है तो हमें तो पता है कि 400 वर्ष में विषम दिन की संख्या 0 होती है, तो इसका मतलब हम इसे 1900 करेंगे और 400 से भाग दे देंगे, तो जाएगा हमारा कहाँ तक, 4 चौक 16, हमारा ये 4 बार जाएगा 16, और बचेगा कितना 1900, इसे हम 400 से भाग देंगे तो 4 चौके 16 आया हमारा कितना 300। और 300 का कोड क्या है, 300 वर्षों में एक विषम दिन होता है, तो इस 300 वर्षों में एक विषम दिन, ठीक। तो हमें क्या पता चल गया कि 1900 वर्षों में कितने विषम दिन आएंगे, तो 1900 वर्षों में एक विषम दिन आएगा, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस पर। अब हम इसके आगे देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। 1600 क्वेश्चन है, 1600 में कि 1600 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन, कितने, आशा करते हैं उधर दिख नहीं रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम इधर लिख लेते हैं, इसे मिटाकर यहीं पर लिख लेते हैं। दूसरा हमारा होगा 1600 में, दूसरा क्वेश्चन है 1600 वर्षों में कितने विषम दिन, तो 1600 के भी हम 4 से भाग, क्योंकि 400 वर्षों में तो 0 विषम दिन होता है, तो 4 से 1600 को जब हम भाग देंगे 400 से, तो 400 के 16 ये पूरी तरह कट जा रहा है, तो इसका मतलब 1600 वर्षों में जो विषम दिन की संख्या होगा वो 0 होगा, 0 दिन होगा। ये शताब्दी वर्षों में कितने विषम दिन निकालना, ये तो हम जान गए हैं कि 100 वर्षों में 5, इसे ऐसे ही रट लीजिए, 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, और 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0, ठीक। आशा करते हैं इतना समझ में होगा। समझ में क्या होगा, इसे रटना ही पड़ेगा। तो इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा होगा, इसका प्रयोग अभी दिन निकालना, दिनों मतलब आज कौन सा दिन है ये निकालने में प्रयोग होगा, इसे याद कर लेना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा दिनों का कोड, दूसरा है दिनों का कोड। दिन में आएगा, पहला आएगा रविवार, दूसरा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये हो गए हमारे दिन। और दिनों का कोड क्या होगा, पहले हम 0 से शुरू करेंगे। रविवार का कोड 0 होगा, सोमवार का 1 होगा, और मंगलवार का 2 होगा, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 कोड होगा। इसे हमें ऐसे ही याद करना होगा। इसके बाद हम महीनों का कोड देखेंगे। पहला हमारा क्या था, शताब्दी वर्ष में विषम दिन निकालना,
दूसरा क्या होगा, दिनों का कोड। इसके बाद हम देख लेंगे महीनों का कोड। तो इसे मिटा दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बाद में काम आएगा। इसके बाद हम जानेंगे महीनों का कोड। महीनों का कोड। महीनों के कोड में एक तो महीना लीप वर्ष का होगा, एक साधारण वर्ष का होगा। कोई भी साल होगा लीप वर्ष या साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष का हम अलग देखेंगे, साधारण वर्ष का हम अलग देखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं हम जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर होगा दिसंबर। ये होगा साधारण वर्ष। उसके बाद फिर होगा एक लीप वर्ष। अब इसका हम देख लेते हैं। तो पहला होगा जनवरी का कोड होगा साधारण वर्ष में 1, 4, 4, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, उसके बाद अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये होगा ठीक। इसे भी हम अपनी याद कर लेंगे। याद करने का तरीका भी हम बताते हैं। अच्छा, पहला क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च अगर हम देखेंगे इन तीनों को, तो ये तीनों 12 का स्क्वायर बन रहा है। 12 का स्क्वायर हम इससे याद कर लेंगे। पहले 12 का स्क्वायर, उसके बाद अप्रैल, मई, जून हम देखेंगे। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून अगर हम देखेंगे इन तीनों को, तो ये तीनों जो है 0.5 का स्क्वायर बन रहा है। 5 का स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 6 का स्क्वायर बन रहा है। 6 का स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद ये जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 146 मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2 बन रहा है। अब तो याद हो गया होगा आसानी से। इस तरह याद करते 1, 4, 4, 0, 2, 5 तो नहीं याद होगा। लेकिन जैसे ही हम इस तरह कोड किए हैं, 12 के स्क्वायर 144, उसके बाद 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, उसके बाद 146, 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब हमें आसानी से याद हो जाएगा। पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 6, ये होगा। इसके बाद ये तो साधारण वर्ष का हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो है ये तो गलत लिखा हुआ। ये गलत नहीं लिखा हुआ, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, हमारा भी कुछ अलग है। तो इसके बाद हम लीप वर्ष का देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बस पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है सबका। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं। ये जो है लीप वर्ष में क्या होगा कि 2 में
ये 2 है, इसमें इन दोनों में ही एक एक घटा देंगे। पहले में अगर हम एक घटाएंगे तो ये 0 होगा, इसमें एक हम घटाएंगे तो 3 होगा, और बाकी उसके बाद जो जो कोड इस साधारण वर्ष का है वही लीप वर्ष का हो जाएगा। केवल 2 में हमें घटाना है एक एक, उसके बाद सारा खेल वही होगा। तो इसके बाद 4 है, 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 0, 3, 6, 1, 4, 6। सेम वही पैटर्न, सिर्फ हमें साधारण वर्ष की जगह लीप वर्ष में सिर्फ 2 में हमें घटाना है, एक 0 में, एक 4 में, एक एक घटाना है, एक एक जनवरी और फरवरी में एक घटाना, बाकी सेम वही पैटर्न है, सेम वही। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। समझ में क्या, याद ही कर लीजिए इसे, क्योंकि याद ही करना है, तभी हम दिन कौन सा है ये निकाल पाएंगे। तो ये हमारा ये था। इससे पहले हमने जो सीखा था वो था शताब्दी वर्ष का, मतलब 400 वर्षों में। पहला था हमारा 100 वर्ष में, 100 वर्ष में विषम दिन कितने थे, वो था 5। 200 में 3 था, 300 में 1 था, उसके बाद 400 में वो था जो है 0। पहला पॉइंट ये था हमारा। दूसरा पॉइंट था हमारा जनवरी, क्या बोलते हैं, रविवार, रवि, सोमवार, इधर दिख नहीं रहा होगा तो हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा। पहला पॉइंट है हमारा 400 वर्षों में विषम दिन। तो पहला था 100 वर्ष में, 100 में 5 था, जो हमने से पहले पढ़ा था। 100 में 5, फिर 200 था, फिर 300 था, फिर 400 था। इसमें 5 के बाद 3 था, इसमें 2 था, इसमें 1 था, इसमें 0 था। उसके बाद ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमने जो पढ़ा था, सेकंड पॉइंट, वो था रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, बुधवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, फिर था शुक्र, फिर था शनि। ठीक है, तो रवि का 0 था, इसका 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, और इसका 6 था। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था शताब्दी वर्ष में विषम दिन, 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 में 1, 400 में 1। दूसरा हमारा था रवि, क्या हो, दिनों का कोड। तो दिनों का कोड हम जो किए हैं वो रविवार को 0 माने हैं, सोमवार को 1, मंगल, बुध, उसके बाद शनिवार को 6 माने हैं। इसके बाद फिर तीसरा हमारा जो पॉइंट बना है ये महीनों का कोड। महीनों का कोड हमने जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर। जनवरी को हम लोग 1, 4, 4, इसको हम 12 का स्क्वायर के रूप में जानेंगे। उसके बाद अप्रैल, मई, जून 0.5 का स्क्वायर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 का स्क्वायर। उसके बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1, 4, 6, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद इसी तो साधारण वर्ष का हो गया। इसके बाद लीप वर्ष में हमने देखा कि केवल 2 में, जनवरी में और फरवरी में, केवल 2 में हमें 1 घटाना है। अगर हम जनवरी में 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फरवरी में 4 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम वही पैटर्न है जो लीप साधारण वर्ष का था, वही हम लीप वर्ष में उतार देंगे। इस तरह हमें याद करने में भी आसानी होगी। अब हमारा ये 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद हम इस पे प्रश्न बनता है कि कौन सा महीना किसके समान होता है। अब हम इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें कौन सा महीना किसके समान, अब हमेशा समान महीने जो होते हैं वो साधारण वर्ष के साधारण में और लीप वर्ष के लीप में होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा महीना किसके समान होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे जनवरी, पहला जनवरी है। अगर जनवरी का महीना किस महीने के समान है, किसी भी वर्ष में जनवरी का महीना जो है वो अक्टूबर के महीने में समान होगा। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि किसी भी वर्ष में जनवरी का महीना जो है वो किस महीने के समान होगा, तो अक्टूबर के। तो ये हम एक पॉइंट लिख लेते हैं हम, जनवरी का महीना अक्टूबर के समान। जनवरी का महीना
अक्टूबर के समान ही है, क्योंकि इसका भी कोड एक है और इसका भी कोड एक ही है। तो जनवरी बराबर, ये साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं हम, साधारण वर्ष। ये है जनवरी, जनवरी बराबर अक्टूबर के, जनवरी बराबर अक्टूबर के। उसके बाद हम देखेंगे क्या बोलते हैं, फरवरी। अच्छा, फरवरी, मार्च, उसके बाद नवंबर, ये हो गया नवंबर, मार्च, फरवरी। ये जो फरवरी का महीना है, ये फरवरी का महीना मार्च में और नवंबर में तीनों महीने समान होंगे। मतलब कोई सा भी दिन लो, जैसे हम 14 फरवरी लेते हैं तो 14 फरवरी को जो दिन पड़ेगा फरवरी में, वही मार्च में भी पड़ेगा और वही फिर जाकर नवंबर में भी पड़ेगा। तो इसी वजह से फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर। ठीक है। उसके बाद दूसरा है अप्रैल। मार्च तक हो गया हमारा, फरवरी मार्च सेम और नवंबर सेम। उसके बाद फिर आएंगे अप्रैल। अप्रैल देख लेते हैं। ये जो अप्रैल का जीरो कोड है, उसके बाद जुलाई का भी। तो ये जो अप्रैल है और ये जुलाई है, ये दोनों महीने समान होंगे। मतलब जौन सा दिन, जो दिन अप्रैल में पड़ेगा वही दिन जुलाई में पड़ेगा। ठीक है। तो ये अप्रैल महीना, अप्रैल बराबर जुलाई, ये समान है। ठीक। उसके बाद फिर अप्रैल बराबर जुलाई। उसके बाद फिर आएंगे, अप्रैल हो गया, मई 2 है, मई नहीं है, जून 5 है, नहीं है। उसके बाद फिर एक हो गया है 4, 6 देख लेते हैं। 6 जो है सितंबर और दिसंबर। सितंबर का कोड भी 6 है, दिसंबर का भी कोड 6 है। तो सितंबर महीना, सितंबर बराबर दिसंबर। ये क्या हुआ, ये हुआ समान हुआ। उसके बाद बच क्या क्या रहा है, दिसंबर हो गया, सितंबर हो गया, हमारा जनवरी हो गया, ये हो गया, जुलाई हो गया, अक्टूबर हो गया। अब बच क्या क्या रहा है, 3 महीने बच रहे हैं। 3 महीने में क्या है, ये मई बचा, जून बचा और क्या अगस्त बचा। ये 3 बचे हैं। तो ये मई, जून, उसके बाद फिर अगस्त है। ये किसी के समान नहीं होंगे। साधारण वर्ष में जनवरी जो है वो अक्टूबर में होगा, अक्टूबर के बराबर होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो दिन होगा वही दिन फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों में होगा। अप्रैल में जो दिन होगा वही जुलाई में होगा। सितंबर में जो दिन होगा वही दिसंबर में होगा। जैसे मान लीजिए 5 जनवरी को अगर सोमवार है तो अक्टूबर में भी 5 अक्टूबर को सोमवार ही होगा। फरवरी में अगर मान लीजिए 2 तारीख को रविवार है तो मार्च में भी 2 तारीख को रविवार ही होगा और नवंबर में भी 2 तारीख को रविवार होगा। इसका मतलब ये है, ये आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये जो मई, जून और अगस्त है, ये किसी भी दिन ये बराबर नहीं होंगे। ये किसी भी महीने के बराबर नहीं होंगे। ठीक है। ये तो हो गया साधारण वर्ष के बारे में। अब ऐसे ही हम लीप वर्ष के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद हम लीप वर्ष के बारे में देख लेते हैं। लीप वर्ष, अब लीप वर्ष में देखेंगे जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जून। क्या हुआ इसमें, लीप वर्ष में जनवरी
जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जुलाई। जुलाई हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम फरवरी में आएंगे। फरवरी बराबर अगस्त। ठीक है, क्योंकि इसका भी कोड सेम है। फरवरी बराबर अगस्त। फरवरी बराबर अगस्त। उसके बाद मार्च में आएंगे। मार्च, ये मार्च है। मार्च के बाद है नवंबर। मार्च बराबर नवंबर। उसके बाद हम, अप्रैल हो गया हमारा। मई में आएंगे। मई, तो मई का कोई महीना समान है नहीं, क्योंकि दो कहीं नहीं है। मई के बाद फिर हम जून में आएंगे। जून भी कहीं नहीं है। उसके बाद फिर हम सितंबर में आएंगे। तो सितंबर 6, और उसके बाद दिसंबर। तो 6 सितंबर बराबर दिसंबर। सितंबर बराबर दिसंबर। सितंबर बराबर दिसंबर। इसके बाद ये जो है, अब क्या बचा? मई बचा, जून बचा और अक्टूबर बचा। मई जून, इसमें मई जून अगस्त नहीं समान था किसी के, इसमें मई जून अक्टूबर। मई जून अक्टूबर, ये किसी के समान नहीं होंगे। किसी भी महीने के समान नहीं होंगे। इतना हमें पता चल गया कि जो साधारण वर्ष में जो जनवरी में होगा, जो दिन जनवरी में होगा वही अक्टूबर में होगा, और फरवरी में भी, मार्च में भी, नवंबर में भी, अप्रैल में भी, जुलाई में भी, सितंबर का दिसंबर में। और मई, जून और अगस्त ये आपस में किसी भी में भी समान नहीं होंगे। उसके बाद लीप वर्ष में देखेंगे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी अगस्त का, मार्च नवंबर में, सितंबर दिसंबर में, ये आपस में समान होंगे। और ये मई, जून, अक्टूबर ये समान नहीं होंगे किसी भी महीने में। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब इस पर सवाल कैसे बनता है? इस पर सवाल बनता है दिन निकालना। तो हम यही नीचे देखेंगे। ये तो हो गया। पहले हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कि शताब्दी वर्षों का विषम दिन निकालना। हमने निकाला भी शताब्दी वर्ष में 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 में 0। उसके बाद हमने दिनों का कोड पढ़ा। रवि को 0, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, मंगलवार को 2, बुधवार को 3 और बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6। उसके बाद हमने महीनों का कोड पढ़ा। महीने का कोड कैसे पढ़ा हमने? जनवरी को 1, फरवरी को 4 और मार्च को 4। इसे हम 12 का स्क्वायर के रूप में जानेंगे। उसके बाद अप्रैल, मई, जून 0, 2, 5, 0, 5 का स्क्वायर। उसके बाद फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर 0, 3, 6, 6 का स्क्वायर। उसके बाद सितंबर, क्या बोलते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1, 4, 6, 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया। उसके बाद ये याद हुआ हमें। इसके बाद हम लीप वर्ष में आएंगे। तो लीप वर्ष में क्या करेंगे कि हम जनवरी और फरवरी में एक एक घटाएंगे। जनवरी और फरवरी में एक एक घटाएंगे। जब जनवरी में हम 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फरवरी में जब हम 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है। जो हमारा साधारण वर्ष में था वही हम उठाकर लीप वर्ष में कर देंगे, केवल 2 को घटाने के बाद। ठीक, तो पहला हमारा ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। उसके बाद हमने कौन सा महीना किस महीने के समान है ये जाना। जनवरी का महीना साधारण वर्ष में, जनवरी का महीना अक्टूबर में समान होगा। मतलब जिस तारीख को जो दिन पड़ेगा, मान लीजिए जैसे 10 तारीख को रविवार अगर पड़ गया जनवरी में, 10 जनवरी को रविवार पड़ा तो 10 अक्टूबर को भी रविवार ही होगा। इसका मतलब ये है जनवरी का महीना अक्टूबर में, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आया होगा कि ये जो फरवरी है ये तो 28-29 की होती है, लेकिन मार्च में तो अधिक दिन होते हैं।
30-31 होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो फरवरी हम ये नहीं कह रहे कि हाँ होता है, लेकिन ये जो फरवरी में अगर हम 10 की बात करेंगे, मान लीजिए 14 तारीख को अगर रविवार है, 14 फरवरी को, तो 14 मार्च को भी मार्च को भी रविवार पड़ेगा और 14 नवंबर को ही रविवार ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है बस, अप्रैल का जुलाई में और सितंबर का इसमें। उसके बाद लीप ईयर्स में हमने देखा, ये हो गया। अब हम देखेंगे दिन निकालना कि किस दिन कौन सा दिन है। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद ये महीना, उसके बाद अब हम देखेंगे दिन निकालना। अब इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसे हम देखते हैं। दिन निकालना, दिन निकालना। जैसे पूछ ले कि 21 मई 2024, थोड़े से 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? तो हम इसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए पहले हम 26 को 26 लिखेंगे। ये क्या हो गया, चल का नहीं रहा। माफ कीजिएगा, पहले हम 26 को 26 लिखेंगे। उसके बाद जनवरी का कोड हम है क्या, ये साधारण वर्ष है, क्योंकि बाद का दो डिजिट तो है वो कट नहीं रहा 4 से, तो इसे हम साधारण वर्ष में देखेंगे कि जनवरी का कोड क्या है, जो हमने अभी पढ़ा है। तो जनवरी का कोड 1 है, तो जनवरी का कोड हम +1 करेंगे। उसके बाद इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, 1900 + 1900, उसके बाद +50। ठीक है, इतना हमने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 26 को हम चाहे तो काट भी सकते हैं अभी इसमें विषम दिन निकाल कर, लेकिन अभी छोटे बाद में काटेंगे। 26 + 1 प्लस, अब 1900 का हम विषम दिन निकाल लेंगे। शताब्दी वर्षों में हमने विषम दिन निकालना बताया था, ये 100 में 5, तो इसी प्रकार हम 1900 का विषम दिन निकालेंगे। 1900 का विषम दिन निकालने के लिए हमें, तो पहले हम 1900, चूँकि हमें पता है 400 का 0 है, तो पहले से हम 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा 16, दिख रहा है 400 का 16। उसके बाद फिर जब 16 आया तो 1900 में से 16 घटाएंगे तो आएगा कितना, 16 3 19, 300। हमें 300 विषम दिन है, और 300 का विषम दिन जो है वो 1 है, तो हमें यहाँ से 1900 का विषम दिन पता चल गया। 1900 का विषम दिन क्या आया, 1 आया। उसके बाद 50 है, पूरा हम 50 लिखेंगे। इसका हम विषम दिन निकालें, 50 का पूरा 50 लिखे। उसके बाद हम 50 में ये देखेंगे कि लीप वर्ष कितना है, तो 50 का लीप वर्ष जब हम देखेंगे तो 50 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 का नम 4, 1 बचा 0, 4 दूना 8, ये 2 बचा। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लीप वर्ष कितना है इससे मतलब है। लीप वर्ष कितना आया 12, तो 50 + 12, ये हमारा लीप वर्ष आया। उसके बाद इतना करने के बाद एक काम और बचा है। पहले हम 26 का 26 लिखे, जनवरी का कोड हमने यहाँ से ले लिया। उसके बाद 1900 का शताब्दी वर्ष है, इसका कोड हमने यहाँ से लिया, शताब्दी वर्ष का हमने निकाला, विषम दिन 1 आया। उसके बाद 50 को 50 लिखा। उसके बाद 50 में कितने लीप ईयर्स हैं हमने इसे निकाला। अब एक काम और रह गया है इसमें करना, वो क्या है, जो हमने ये पढ़ाया है आपको, ये जो हम बता रहे थे कि ये गलत है, किताबों की तरह नहीं है, ये हम अपने मन से पढ़ाए हैं। 144 का कोड 12, इसे हम एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक बार 5 अपनी तरफ से जोड़ेंगे, 5, क्योंकि इसे ही याद कराने के लिए हमने ये एडजस्ट किया है इधर उधर करके। तो है तो एकदम सही ही, लेकिन जब इधर उधर किए हैं तो दिन निकालने में हमें 5 अपने आप से जोड़ना पड़ेगा, ये अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अब ये सब पूरा ठीक हो गया, 5 जोड़ने के बाद ठीक हो गया। तो 5 जोड़ने के बाद अब हम जोड़ लेते हैं, इससे जोड़ लेते हैं, यहीं से काटना शुरू करते हैं। तो 7 तरीके 21 हैं, 5 बचेगा, +1 +
1 प्लस यहाँ 7 7 49 प्लस 1 बचेगा, यहाँ 7 1 7 प्लस 5 प्लस 5। उसके बाद फिर 5 6 7, 5 5 10 11, 11/7, तो 7 4 4 बचा, मतलब 4 हमारा आया। तो 4 का कोड क्या है? 4 पर क्या है? बृहस्पतिवार। क्या है? बृहस्पतिवार। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को क्या था? बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ये हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी हम 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इसे अब हम एक बार और समझा देते हैं। पहले हम दिन निकालना, हमने 26 जनवरी 1950 को हमें देखना है कि कौन सा दिन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 26 को 26 लिखा। उसके बाद हमने जनवरी का कोड यहाँ से ले लिया, कोड से, महीने के कोड से। तो जनवरी का कोड क्या था? साधारण वर्ष में 1 था, 1 लिया हमने। उसके बाद 1 लिया, उसके बाद 1950 को हमने 2 भागों में बांटा, 1900 प्लस 50, और 1900 एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष का कोड हमने यहाँ से ले लिया, शताब्दी वर्ष के कोड से। जब हमने शताब्दी वर्ष का कोड पता किया तो हमें 1 मिला। उसके बाद 50 को हमने ऐसे ही लिख लिया ढंग से, जो 50 था 50 ले लिया। उसके बाद हमने देखा 50 वर्ष में कितने लीप ईयर्स हैं, तो 50 वर्ष में हमें पता चला कि 12 लीप ईयर्स हैं। 50 वर्ष लिखा। उसके बाद हमने बताया कि ये जो 5 है, 5 हमने अपने मतलब अपनी तरफ से 5 जोड़ा। उसके बाद कुछ नहीं, काटा पीटी मचाया। उसके बाद दिन हमारा निकल के आया बृहस्पतिवार। तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगर नहीं आया तो हम 2-4 सवाल अभी देखेंगे, इस पर करेंगे, बेहतर से समझ में आएगा, बेहतर ढंग से। तो हम इसे मिटा देते हैं पहले। हमारा दूसरा दिन है 21 मई। ठीक, चलो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है 21 मई 2024। 21 मई 2024 को कौन सा दिन होगा? एक दिन निकालना है हमें, दिन निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? 21 को 21 ही लिखना होगा। पहले हम 21 लिखेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, उसके बाद हम 2024 ये जो है मई, ये 2024 जो है ये क्या है? ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में हम देखेंगे मई का कोड क्या है। मई का कोड हम तो देखेंगे तो लीप वर्ष का हमें 2 मिलेगा, तो 21 प्लस 2। उसके बाद हम फिर वही काम जो पहले किए थे, पहले हम 21 का कोड लिखे थे, फिर मई का कोड हमने 4 से लिखा था। उसके बाद उसे हम 2024 को तोड़ेंगे, 2000 प्लस 24, इसे हमने पहले तोड़ा। उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में आएंगे, 21 प्लस 2 प्लस 2000 का कोड हम शताब्दी कोड से निकालेंगे, शताब्दी वर्ष से। तो शताब्दी 2000 है, तो अगर इसे हम 400 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 4 5 20। तो इस 2000 का कोड क्या होगा? 0 होगा, प्लस 24। उसके बाद हम 24 में हम लीप ईयर देखेंगे, तो 24 में हम देखेंगे तो कितना? 6 लीप ईयर्स आएगा, 6 चौको 24, 6 लीप ईयर्स आएगा। इसके बाद हमें प्लस 5 अपनी तरफ से ऐड करना है, बाकी सॉलों की तरह। उसके बाद फिर आइए काटा पीटी मचाएंगे, 7 3 के 21 ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 प्लस ये 0 खत्म हो गया, और 7 3 के 21 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5। ठीक, 5 और 2 7, 5 2 7 ही खत्म हो गया, 6 3 9। ये आया कितना? 6 3 9। और जब इसे हम 7 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 2, और 2 का कोड कितना है? 2 पर है मंगलवार, मतलब मंगलवार। मंगलवार। आशा करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब 21 मई 2024 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। अब ये समझ में आ गया। इसके बाद हम एक होमवर्क दे देते हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारा होमवर्क होगा, EHW है,
कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहेंगे हम आप लोगों से। ये होगा 2 अक्टूबर 1800, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? इसका उत्तर हम आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।